हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा अल्फा में। पिछले क्लास में मैंने स्टडी किया था क्लास 11th केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 3, जिसमें हमने बात किया था कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कितने हो सकते हैं और उसमें कुछ यूनिट्स के बारे में मैंने स्टडी किया था। तो पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आपका आईएससी क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, 9 क्लास चल रहा है। डेली चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उसको आपको सोल्व कराएंगे, लेक्चर दिए जाएंगे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है, तो उससे भी आप उसके बारे में बता दें कि एक यूट्यूब चैनल है ओमेगा अल्फा, जिस पर आईएससी क्लास फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। क्योंकि रिजल्ट जो आएगा तो आने वाला ही है, उसका वेट ना करें। लेकिन अगर आपको डिटरमाइन हो गए हैं कि हमको साइंस से स्टडी करना है, तो आप अभी से स्टडी करना प्रारंभ कर दें, ताकि आपको आगे चलकर सिलेबस को कंप्लीट करने में दिक्कतें ना आएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम कुछ बात करेंगे जिसका नाम क्या है, जैसे मास है, वेट है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह का डेली क्लास लेक्चर केमिस्ट्री का आपको डेली मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मास। कि मास क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। तो कोई सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस में जो उसकी मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी मात्रा होती है, जो इसका वजन होता है, वही उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। यानी किसी पदार्थ में जो उसकी मात्रा होती है उसे उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। किसी पदार्थ में जो उसकी मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मात्रा मतलब मैग्नीट्यूड, इसका वजन क्या है, यानी कि वही बात करेंगे कि किसी पदार्थ में जो उसकी मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो होता है वह क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान जिस वस्तु का जितना होगा वो उतना ही होता है, यह कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। क्यों? कि किसी भी वस्तु का जितना मास होगा वह मास उतना ही रहता है, वह प्लेस बदलने पर, स्थान बदलने पर चेंज नहीं होता है। तो क्या करेंगे, मास क्या होता है कि किसी वस्तु में जो उसकी मात्रा होती है, लिखना चाहे तो लिख लें, किसी वस्तु में जो उसकी मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, जिसको शॉर्ट में हम केजी भी लिखते हैं। और स्थान बदलने पर मास किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का आपको उसका मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये रहा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेट। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट का हिंदी होता है भार। ठीक है, वेट का हिंदी क्या होता है, भार। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मास और वेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन मास और वेट में बहुत सारे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि वेट क्या होता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस फोर्स से अपने और अट्रैक्ट करती है वह उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। यानी कि यह किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वही कहता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स का नाम क्या है, वेट है। यानी कि वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। तो वही कहेंगे वेट क्या होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, भार कहते हैं। भार किससे डिपेंड करता है, यह ग्रेविटी से डिपेंड करता है। अर्थ के ग्रेविटी से गुरुत्वीय यानी ग्रेविटी फोर्स है, या ग्रेविटी फोर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कम होगा तो कम होगा, ज्यादा हो तो ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब जो भार होता है वो भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है।
न्यूटन होता है। और बल का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है। यानी भार का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है और बल का फोर्स का भी न्यूटन क्या होता है, इससे यूनिट न्यूटन होता है। इसलिए कह सकते हैं कि भार जो है एक प्रकार का क्या है, बल है। भार एक क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन अंतर क्या है कि यह ग्रेविटी फोर्स है, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला फोर्स है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है। क्योंकि यह भार जो है यह चेंज होते रहता है, भार जो है चेंज होते रहता है स्थान बदलने पर। अगर स्थान चेंज होगा तो वेट भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का भार चेंज होगा तो इस समय ग्रेविटी फोर्स भी वहां पर क्या हुआ, चेंज हुआ है। यह क्या है कि भार क्या है, वेट क्या है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसे उसका भार कहलाता है। भार का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को शॉर्ट में बिग लेटर एन लिखते हैं। ठीक है, एन लिखते हैं और इसका स्थान माने कि ग्रेविटी फोर्स यानी कि जो भार है वह जगह बदलने पर भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का वेट के लिए इसका यूज कमानेदार तुलना का यूज किया जाता है। और भार जो द्रव्यमान होता है उसके लिए हम लोग तराजू जो यूज करते हैं उसको सिंपल तराजू का यूज किया जाता है, लेकिन इसके लिए कमानेदार तुलना का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि आयतन क्या है। आयतन का मतलब होता है वैल्यूम। आयतन क्या है, वैल्यूम क्या है? तो सिंपल सी बात है, आयतन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितना जगह छेकती है, कोई भी वस्तु जितना जगह लेती है, छेकती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वह उसका आयतन कहलाता है। यानी किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान छेक लिया जाता है या किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान ग्रहण किया जाता है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, वैल्यूम कहलाता है। यानी कि एक वस्तु जितना स्पेस को छेकी हुई है वही उसका क्या है, वैल्यूम है। ठीक है, अगर जैसे बोर्ड है तो बोर्ड जितना स्थान को छेका हुआ है उसका वैल्यूम वही है। ठीक है, तो वो हो गया आयतन। और आयतन की यूनिट जो है, आयतन का मात्रक क्या होता है, जैसे हम पढ़े हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 हो सकते हैं। तो इसको हम लंबाई को अगर मीटर कहें, चौड़ाई को मीटर कहें, ऊंचाई को मीटर कहें तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, लंबाई भी मीटर में मापे, चौड़ाई भी मीटर मापे और ऊंचाई भी मीटर में मापे, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को क्या कहते हैं, घन मीटर। क्योंकि आयतन का जो यूनिट है कई तरह से हो सकते हैं। अगर छोटा सा इंच माने सेमी अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब। ठीक है, और इसी को हम मिलीमीटर मापे तो मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन यह क्या है, बहुत छोटा सा यूनिट हो जाएगा। ये दोनों क्या है, छोटा सा यूनिट है। जनरल में हम मीटर क्यूब का यूज करते हैं, यानी किसी भी वस्तु का वैल्यू मीटर क्यूब में ही ज्यादा बेहतर मापा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी। देखते हैं कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन किया जाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वॉल्यूम क्या है उसके टर्म में डिफाइन किया जाता है। किसको, डेंसिटी को। डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु की इकाई आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसका मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं।
किसी वस्तु के इकाई आयतन में जो उसकी मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो हम कैसे दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज its amount of mass per unit value, यानी इसको कहते हैं किसी वस्तु की इकाई आयतन में, किसी वस्तु की इकाई आयतन में जो उसकी मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वैल्यू, यानी कि प्रति इकाई आयतन में जो उसका मास है वह क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व को शॉर्ट में हम d लिखते हैं और द्रव्यमान को शॉर्ट में हम m लिखते हैं और आयतन को शॉर्ट में भी लिखते हैं, इसलिए d बराबर हो गया m/v, यानी कि घनत्व बराबर मास बटा वैल्यूम। d मतलब डेंसिटी, m मतलब मास, v मतलब वैल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास प्रति वैल्यूम, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या हो सकता है, चलिए हम देखते हैं। SI यूनिट क्या है, जैसे मास है तो मास को क्या लिखेंगे kg और वैल्यू को क्या लेंगे मीटर क्यूब, kg प्रति मीटर क्यूब भी हो सकता है, और चाहेंगे तो इसका SI यूनिट जो है आपको, अगर इसको हम kg में ना माप के ग्राम में मापे और इसको हम मीटर बनाएंगे सेंटी में मापे तो हो जाएगा ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, यानी कि बड़ा सा यूनिट मांगेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब होगा, और छोटा सा यूनिट मापेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, d बराबर m/v। इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल भी बना लेंगे, मैं न्यूमेरिकल भी आपको बना कर दूंगा डेंसिटी पर। पहले आप इसका थोड़ा सा लेक्चर जाने कि डेंसिटी के आधार पर हम आपको न्यूमेरिकल बनवाएंगे। अभी हमने देखा कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है m/v। अगर हम v निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा m/d, अगर हम m निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा d। हो गया, इसे तीनों फार्मूला हम पर निकाल सकते हैं कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, तीनों यूनिट को बारी बारी से हम चेक कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ताप। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ताप होता है। तो हमारे पास जो ताप होता है, यानी किसी वस्तु का हीट, यानी कि ऊष्मा, उसको मापने के लिए, उसका हीट को मेजरमेंट करने के लिए तीन तरह के यूनिट दिया गया है, जिसमें आपका आता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और क्या आता है, केल्विन आता है, जिसमें आपको ये बताना है कि टेम्परेचर मतलब ताप हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का हीट को मेजरमेंट करने के लिए उसको तीन तरह के यूनिट बनाए गए हैं, जिसमें पहला आपका क्या है, सेल्सियस, दूसरा है आपका केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया, फ़ारेनहाइट। यानी कि 3 तरह के इसके यूनिट बनाए गए हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। 3 तरह के इसको सेल्सियस बनाए गए हैं, किसको, टेम्परेचर को मापने के लिए, जिसमें क्या होता है कि सेल्सियस जो थर्मामीटर होता है उसमें सेल्सियस को 0 से 100 में बांटा गया है। कितना बांटा गया, 0 से 100 में, और वह फ़ारेनहाइट में जो है आपको 32 से 200 डिग्री, यानी कि सेल्सियस में जो है 0 से लेकर 100 तक होता है, यह आपका जो है 32 से 212 तक होता है, ठीक है। और यह जो है आपका 273 से 373 तक होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह के यूनिट को क्या किया गया है, बनाया गया है, जिसमें आपको 3 तरह के यूनिट मिलेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, इसमें टेम्परेचर कैसे बनाया जाता है, इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन क्या है। केल्विन और सेल्सियस में संबंध, यहाँ पर होता है K बराबर 273 प्लस सेल्सियस, ठीक है। केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमसे यहाँ से K पता करना तो ये हो जाएगा, और अगर हमको क्या पता करना है, सेल्सियस पता करना है, तो 273 माइनस होगा, ठीक है। यानी कि K माइनस 273 बराबर हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है। यह रिलेशन है आपका केल्विन और सेल्सियस में। तो केल्विन और सेल्सियस पर भी हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, बनवाएंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ लेक्चर देखें। ये हो गया केल्विन, के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, पहला स्टेप। अब है आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध, यहाँ होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। ये आपका रिलेशन है कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। C मतलब सेल्सियस, F मतलब फ़ारेनहाइट, और ये 32/9। ये आपका रिलेशन है किसका, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन। इस रिलेशन के माध्यम से अगर आपको सेल्सियस का टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर दिया रहेगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप फ़ारेनहाइट निकालेंगे। फिर फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन जाना हो तो इसमें आपको निकालेंगे, ठीक है। यानी केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 3 डिग्री हुआ, इसमें से किसी को आप टच करके आप एक को निकाल लेंगे, बाकी 3 को फॉर्मूला, यानी कि 3 रिलेशन हो गए, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से केल्विन, यहाँ पर क्या है सेल्सियस, ये आप याद कर लेंगे कि C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है, ये याद कर लेंगे। ये C/5 कहाँ से है, C/100 था पहले, या F माइनस 32 कितना था, 180 था, ठीक है। तो C से 5 मल्टीप्लाई करना था, ये और ये कितना था आपका 180 था। छोड़िए, यहाँ से बात करें बस कि C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया। तो यहाँ से आपको यह 100 डिग्री में डिवाइड किया गया था 100 पार्ट्स में, या 180 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, इसलिए यह नीचे 100 था, यहाँ पर 180 था। तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर C/5 F/32/9, यानी कि इसको 100 पार्ट में बांटा गया है, इसको 180 पार्ट में बांटा गया है, इसलिए यहाँ पर 100 था, यहाँ पे 180 था, तो 5 हो गया या 9 हो गया। तो इतना आप क्या करें देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेके आते हैं आपको डेंसिटी के आधार पर सेल्सियस, केल्विन कैसे निकाला जाता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके आधार पर हम कुछ आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट्स बताइए कैसा लगा। थैंक्स, मैं बाकी वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।